नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर किए हैं एंड इसके अंदर हमने 18 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे हरियाणा जी की फिर से। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं झज्जर ज़िले को। सबसे पहले हम झज्जर को देखेंगे हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर मैं बात करूँ दोस्तों झज्जर की, तो झज्जर के बेसिकली पूर्व में बात करूं तो देश की राजधानी दिल्ली सीमा बनाने का काम करती है। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर टोटल 5 जिले सीमा बनाते हैं झज्जर के साथ। इसमें पहला आता है सोनीपत, इसके बाद आएगा रोहतक, रोहतक के बाद चरखी दादरी, उसके बाद रेवाड़ी एंड देन गुरुग्राम। तो टोटल 5 जिले हो जाएंगे हरियाणा के अंदर एंड देश की राजधानी दिल्ली भी सीमा बनाती है झज्जर के साथ। ये एक एनसीआर रीजन के अंदर पड़ता है जिला। तो आप थोड़ा सा देख लेना मैप के ऊपर इसको। तो अब कुछ और फैक्ट्स देखेंगे झज्जर के बारे में। देखिए दोस्तों, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी एंड गुरुग्राम ये 5 जिले सीमा बनाने काम करते हैं झज्जर के साथ। अगर मैं एरिया बात करूं तो झज्जर का एरिया हो जाएगा 1834 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 10 लाख से कम जनसंख्या थी दोस्तों, अभी तो ज़्यादा हो गई होगी। अब बात करता हूँ विधानसभा सीटों की, तो टोटल 4 विधानसभा सीट पड़ती हैं झज्जर के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आती है झज्जर, उसके बाद आती है बहादुरगढ़, इसके बाद आती है बेरी एंड उसके बाद आती है बादड़ी। इसके अंदर जो झज्जर सीट है दोस्तों वो रिजर्व सीट हो जाएगी। बात करूँ तहसील की तो टोटल 5 तहसील पड़ती है। 4 तो जो ये विधानसभा की सीटें हैं ये तहसील हो जाएंगी एंड जो 5वीं तहसील है दोस्तों झज्जर की वो हो जाएगी मातनहेल। इसके बाद उप तहसील की बात करूं तो एक उप तहसील पड़ती है यहाँ पर जिसका नाम है सालावास। अगर मैं इसके पुराने नाम एंशियंट नेम की बात करूं झज्जर की, तो इसका पुराना नाम दोस्तों छज्जू नगर था, क्योंकि जो ये नाम है झज्जर ये छज्जू नगर, यहाँ पर छज्जू राम नाम का एक जाट या किसान हुआ था जिसके नाम पर इस एरिया का नाम या फिर इस ज़िले का नाम झज्जर पड़ा है। पहले इसको छज्जू नगर कहते थे, उसके बाद इसका नाम झज्जर पड़ा है। अगर मैं बात करूँ उपनामों की, तो उपनामों के अंदर इसको शहीदों का शहर एंड झज्जरी व सुराही का शहर भी कहा जाता है। झज्जर के अगर मैं नामकरण की बात करूँ तो छज्जूराम जाट के कारण या जोजू गहलावत, अगर सेकंड ऑप्शन ये मिले तो, अगर मतलब छज्जूराम जाट ना मिले ऑप्शन में तो ये मिलेगा, अगर ये भी ना मिले तो इसको झज्जरी व सुराही शहर कहा जाता है। तो ये भी आपको ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही मिलेगा एंड इसी को आपको टिक करना है। अब इसके बाद आगे बात करूँ उद्योगों की, यानी कि इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी झज्जर के अंदर, तो इसके अंदर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपको बहादुरगढ़ एंड बादले के अंदर देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है झज्जर के अंदर। तो सबसे पहली जो आती बात है दोस्तों पार्लेजी इंडस्ट्री, ये आपको बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सूर्या लाइट बल्ब एंड योकोहोमा टायर, ये दोनों कंपनियां भी बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों जो योकोहोमा टायर कंपनी है इसको जापान की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया है बहादुरगढ़ के अंदर। तो ये कई बार पूछता है कौन से देश के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद आगे बात करूँ तो रिलैक्सो चप्पल उद्योग, ये भी आपको झज्जर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्लास्टिक पाइप उद्योग, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है झज्जर की। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मंदिरों की, तो मंदिरों के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ठाकुरद्वार मंदिर कुताड़ी गांव के अंदर, इसके बाद रूडमल मंदिर बेरी गांव के अंदर। दोस्तों जो ये बेरी गांव है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं झज्जर के अंदर, तो इसको अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है बेरी गांव को। इसके बाद आगे मंदिरों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक मंदिर और याद रखना है, भीमेश्वरी मंदिर। इम्पोर्टेंट मंदिर है दोस्तों झज्जर एंड हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोस्तों पड़ता है बेरी गांव के अंदर एंड ये माता कुल देवी को समर्पित एक मंदिर है जिसका निर्माण दोस्तों गांधारी ने करवाया था। जो महाभारत थी उसके अंदर आपने इनको देखा होगा, तो इसका निर्माण करवाया था गांधारी ने। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके श्राइन बोर्ड बनाए जाते हैं, लेकिन जो भीमेश्वरी मंदिर है इसका श्राइन बोर्ड अभी प्रस्तावित है, इसको बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर थे झज्जर के। अब मंदिरों के बाद आगे बात करता हूँ दोस्तों मेलों की, तो मेलों के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर भीमेश्वरी मेला बेरी गांव के अंदर हो जाएगा। पीछे बड़ा हमने मंदिर है यहाँ पर, तो जहाँ पर ज़्यादातर मंदिर होते हैं मेले भी वहीं पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ पशुओं का मेला ये लगता है दोस्तों जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ के अंदर, क्योंकि जो ये शहर था ये गांव था ये जॉर्ज थॉमस ने बसाया था। तो यहाँ पर एक पशुओं का मेला लगता है, ये याद रखना आपको।
इसके साथ साथ गरीबदास जी का मेला छुडानी गांव के अंदर। हम आगे गरीबदास को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो झज्जर से बिलोंग करते हैं, तो इनका मेला भी छुडानी गांव के अंदर लगता है। इसके साथ साथ एक और मेला है जो है मेला श्याम जी। दोस्तों ये लगता है दूबल धन माजरा गाँव के अंदर, एंड ये बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला माना जाता है। मेलों के बाद आगे बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर ज़्यादा है नहीं कुछ यहाँ पर। सबसे पहले आते दोस्तों यहाँ पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है झज्जर के अंदर। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय जो हो जाएगा झज्जर का, वो होगा कलोई गांव के अंदर। एंड यहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी प्रस्तावित है। हरियाणा के अंदर अभी तक 2 सैनिक स्कूल है, तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो यहीं पर प्रस्तावित है झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर प्रॉपरली बात करूँ तो मातनहेल जो यहाँ पर इसकी 5वीं तहसील थी उसके अंदर प्रस्तावित है सैनिक स्कूल। अब पर्यटन स्थल देख लेते हैं झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रतापगढ़ फार्म एंड रतनगढ़ फार्म, ये 2 फार्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर भिंडावास झील आपको देखने को मिलेगी भिंडावास गांव के अंदर, इसको सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड है। ये फेमस है दोस्तों टापुओं एंड पक्षियों के लिए, क्योंकि पक्षियों की यहाँ पर 250 प्रजाति पाई जाती है, तो इस वजह से भिंडावास झील इंपॉर्टेंट है दोस्तों झज्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। आगे हम झील पढ़ेंगे जब हरियाणा की, उनके अंदर मैं हर एक झील का जिक्र भी करूंगा वहाँ पर, तो एक बार आपको यहाँ पर देख लेना है जिले के अंदर, एंड आगे हम टॉपिक वाइज करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक जहाँ आरा बाग खेल स्टेडियम देखने को मिलता है, जिसका अब नया नाम कर दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम, तो ये भी झज्जर के अंदर हो जाएगा। इसके साथ साथ गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर, एंड काजी की मस्जिद ये दुजाना गांव के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, पुरातत्व म्यूजियम, जिसकी स्थापना दोस्तों 1959 में की थी स्वामी ओमानंद ने, ये भी दोस्तों झज्जर के अंदर देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बुआ का गुंबद देखने को मिलेगा झज्जर के अंदर। पहले हमने एक मंदिर पढ़ा था दोस्तों बुआ कवारी मंदिर, वो था हिसार के अंदर, बुआ का गुंबद हो जाएगा दोस्तों झज्जर के अंदर। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं, उनको आप देख लेना, 2 से 3 बार आप रिवीजन करोगे नोट्स की तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसके बाद आगे बात करूँ तो छुडानी धाम जो संत गरीबदास जी थे, ये छुडानी गांव से संबंधित थे, तो ये भी एक पर्यटन स्थल माना जाता है झज्जर के अंदर। अब बात कर लेते दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज़ बिलोंग फ्रॉम झज्जर। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के अंदर दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर पंडित बस्तीराम जो कि खेड़ी सुल्तान गांव से संबंधित थे, ये एक आर्य समाजी थे दोस्तों, एंड ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे पंडित बस्तीराम। इसके बाद बात करूं श्री राम शर्मा, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं दोस्तों, इनको हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा जो कि झज्जर से संबंध रखते हैं, एंड इनकी कुछ बुक्स है दोस्तों हरियाणा का इतिहास एंड नवरत्न, ये इनकी 2 किताबें दोस्तों ये आपको याद रखनी है। आगे बात करूं तो झज्जर से दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले सीएम थे दोस्तों, ये हरियाणा के झज्जर के बेरी गांव से संबंधित है। पहले सीएम बनने के बाद दोस्तों ये 1977 से 80 के बीच में ओडिशा के गवर्नर रहे थे, एंड 80 से 84 के बीच में ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। एंड आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है भोपाल, एंड भोपाल के राजभवन के अंदर इन्होंने सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था। सावित्री इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सावित्री कुंज का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा ने। आगे हम सीएम पढ़ेंगे उनके अंदर और डिटेल से देखेंगे इनको। अब आगे बात करूं तो इसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह ये पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दलबीर सुहाग ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। बिशनवास गांव पड़ता है दोस्तों इनका झज्जर के अंदर। इसके बाद कनिष्का धनखड़ ये पूर्व मिस इंडिया रही है दोस्तों, ये भी हरियाणा के झज्जर से संबंधित है। एंड इसके साथ साथ सुनील डबास ये कबड्डी कोच रहे हैं दोस्तों। खेलों के बारे में और बात करें तो झज्जर के अंदर आपको देखने को मिले दोस्तों बजरंग पुनिया, ये खुडन गांव से दोस्तों संबंधित है ये, एंड एक रेसलर है दोस्तों बजरंग पुनिया, आपने नाम सुना होगा ना कई बार। इसके साथ साथ क्रिकेट की बात करूँ तो वीरेंद्र सहवाग का संबंध भी दोस्तों झज्जर के छुडानी गांव से हैं। इनको मुल्तान का सुल्तान एंड नजफगढ़ का नवाब इन नामों से भी जाना जाता है वीरेंद्र सहवाग को। एंड आपको पता होगा दोस्तों गोल्डन गर्ल मनु बाकर का संबंध भी हरियाणा के झज्जर के गोरैया गांव से दोस्तों, ये एक शूटर हैं। एंड पेरिस ओलंपिक जो 2024 के अंदर हुए थे उसके अंदर इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे शूटिंग के अंदर।
तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों। एंड इसके बाद लास्ट में बात करते हैं दोस्तों संत गरीबदास जी की। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1717 के अंदर एंड इनकी डेथ हुई थी 1778 के अंदर। दोस्तों एक बहुत जाने माने संत रहे हैं एंड हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी अगर मैं कुछ रचनाओं की बात करूं तो इनकी फेमस जो रचना है वो दोस्तों अमृतवाणी है, कई बार पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर। एंड इनके जो बेटे हैं जेतराम हैं, इन्होंने टोटल 25 किताबें लिखी थी दोस्तों संत गरीबदास जी ने। एंड इनकी जो रचनाएं हैं वो ग्रंथ साहिब के अंदर जुड़ती चली गई उस समय में। एंड इनको बहुत बड़ा संत माना गया दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ व्यक्तित्व जो बिलोंग करते हैं झज्जर से। तो इसके साथ ही दोस्तों 19 ज़िले कंप्लीट हो गए हमारे हरियाणा के। एंड अब 2 से 3 वीडियोस के अंदर इसके हम ज़िले कंप्लीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे एक एक टॉपिक को उठाकर, जैसे नदियां, बांध, झीलें, इस प्रकार से हम हरियाणा जीके को कंप्लीट करने का काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।